और हेलो बच्चों पार्टी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पर, आपकी पाठशाला। देखिए रात के 2 बज रहे हैं और मैं आज रात भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए और आप ये तो सोचिए ही मत कि आप इंग्लिश सीखेंगे नहीं। मैं तो आपको सिखा के रहूँगा, आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। एंड तक, जब तक हर एक जो वीडियो देखा ना उसके सारे डाउट्स नहीं क्लियर कर दूँ मैं, और वो इंग्लिश अच्छी तरह बोलना ना सीख जाए या लिखना। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सो देखिए गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको 5 बेसिक रूल्स बताए थे कि हम एक्टिव से पैसिव वॉइस या पैसिव से बैक एक्टिव वॉइस कैसे बना सकते हैं। तो देखिए अभी मैं उसको आगे कंटिन्यू तो नहीं कर रहा हूँ, हम नेक्स्ट या आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसको। आज क्योंकि अभी देखिए रात हो रही है, सो आज हम कुछ नया पढ़ते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, कि हम लोग अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या फिर आप जब कभी भी अनसीन पैसेजेस करते हैं या आप अपने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देते हैं, सो उसमें जब वर्ड मीनिंग्स आ जाते हैं या फिर कोई ऐसा वर्ड आपके सामने फंस जाता है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, अब आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं या कंफ्यूजन में कुछ और मार्क कराते हैं। सो मैं आपको एक आज ट्रिक बताता हूँ और मैं आपको रूट वर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं, हम हमारे सामने जो भी वर्ड होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आप बोर्ड पर राइटिंग देख रहे हो। तो देखिए बच्चा पार्टी, आज हम लोग बात करने वाले हैं रूट वर्ड्स की। तो देखिए ऑन अ सीरियस नोट, आप लोग देखिए आपके सामने कभी भी कोई वर्ड आता है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता होता, लेकिन आप ये चीज़ पता लगा सकते हो कि उसका मीनिंग क्या होगा ऑन द स्पॉट। ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए हमारी इंग्लिश में हर एक वर्ड जो है कहीं ना कहीं से इधर उधर से किसी और लैंग्वेज से या फिर किसी और एक बेसिक वर्ड से लिया जाता है। सो अब इस तरीके से अगर आपको वो बेसिक वर्ड पता होगा, सो आप उस पूरे जो लेंदी आपको वर्ड दे रखा है जो आपके लिए अननोन है, उस वर्ड का मीनिंग पता लगा सकते हो। देखिए इस बात की तरफ ध्यान दीजिए कि मैंने जो भी बोला, हर एक वर्ड जो है हमारी इंग्लिश का वो किसी एक बेसिक वर्ड से बन करके आता है, और वो बेसिक वर्ड आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पढ़ा ही होता है। क्योंकि आप देखिए इतने टाइम से आप इंग्लिश के ऊपर स्टडी करते आ रहे हो या फिर आप अपने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते आ रहे हो, सो आपने कहीं ना कहीं तो उसको पढ़ा ही होगा। और आप इंग्लिश मीडियम से हो या जो भी, आप कभी ना कभी इस एनवायरनमेंट में रहे ही हो, चाहे आप आपने अपनी एकेडमिक जो पढ़ाई कर रहे थे आप उसमें थे या फिर आप कॉलेजेस में थे, आपने कहीं ना कहीं इंग्लिश का आपसे कॉन्टेक्ट रहा ही होगा। सो आप उन बेसिक वर्ड्स को, जो सिंपल बेसिक वर्ड्स होते हैं, आप उनके कॉन्टैक्ट में थे। अब आप जब उनके कांटेक्ट में थे, सो आप जब उस बेसिक वर्ड को पहचान लोगे तो आप उससे वो जो बड़ा वर्ड दे रखा है ना एकदम डेंजरस सा, आप उसको भी पहचान लोगे। तो देखिए आज मैं कुछ आपके सामने सिंपल बेसिक वर्ड्स बता रहा हूँ जिससे आप बहुत बड़े बड़े मीनिंग्स याद कर सकते हो और अपनी तरफ से अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चा पार्टी, जैसे कि अगर हमारे सामने वर्ड हो, अगर हम ऑटो एक वर्ड है जिससे बहुत सारे हम डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं इस रूट वर्ड को लेकर के। जैसे ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, यानी कि खुद से ही उस काम का हो जाना या खुद ही अपने स्वयं से उस काम को करना। जैसे कि हम देख सकते हैं ऑटोग्राफ। अब देखिए एक अकेला वर्ड दो अलग अलग वर्ड्स को मर्ज करके बना है। एक इसमें हम वर्ड ढूंढ सकते हैं, एक ऑटो है हमारा, एक हम देख सकते हैं इसमें ग्राफ। अगर आप इन दोनों को वर्ड्स को अलग अलग मीनिंग्स पहचान लोगे तो आप उनको मर्ज करके एक नया वर्ड बना सकते हो और आप उस पूरे वर्ड का मतलब पता लगा सकते हो। जैसे कि आपको पता है ऑटो मीन्स हमने पढ़ा सेल्फ, खुद ही, और ग्राफ मीन्स जैसा कि हम कोई राइटिंग करते हैं, जैसे आप देखते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी चीज़ का, ग्राफ के बेसिस पर, यानी कि सिंबल हम उसका बनाते हैं। जैसा माने कि हम साइन करते हैं अपना, सो ऐसे सेल्फ साइन माने कि हम खुद ही अपनी तरफ से वो डिजाइन जो दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोग्राफ। स्वयं सेल्फ हमने उस चीज को किया है। सो ऐसे हम लोग और भी वर्ड्स बना सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑटोग्राफ के साथ हम बना सकते हैं ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक चीजें होती हैं जो खुद ही वर्क कर रही हैं। जैसे हम बना सकते हैं ऑटोक्रेसी, या फिर इससे और वर्ड बनता है हमारा ऑटोक्रेट्स। नाउ ऑटोक्रेट्स एंड ऑटोक्रेसी,
ये एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें हम देखते हैं कि लीडर्स खुद ही अपने आप को सिलेक्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम इम्पीरियलिज्म में देखते हैं कि राजा होता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा। सो दिस इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी एंड ऑटोक्रेट्स। वो लोग होते हैं जो बार बार उस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं अपने आप ही, उनके लिए कोई गवर्नमेंट उनको सिलेक्ट नहीं करती। तो देखिए अब इन सारे वर्ड्स हमने क्या सीखा कि जिस किसी भी वर्ड में ये ऑटो आ रहा है, ये मर्जिंग वर्ड आ रहा है, हमारा रूट वर्ड आ रहा है, सो उसमें हमेशा हम बात कर रहे हैं सेल्फ की, कि वो सेल्फ ही उस काम को कर रहे हैं। सो देखिए इस ऑटो से हमने कितने वर्ड्स बना लिए। देखिए बच्चा पाड़ी दूसरे वर्ड की तरफ। दूसरा रूट वर्ड है हमारा बायो। ना बायो तो आप सबने देखिए बायो 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 आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। सो बायो मीन्स लाइफ। अब हम इसको देखते हैं कि हम बायो से कितने वर्ड्स अपने बना सकते हैं जो जनरल बेसिकली हम यूज करते हैं। देखिए सबसे पहला वर्ड तो हमारा यही जो सबसे बेसिक है, बायोलॉजी। अब इसको हमने क्या लिखा, बायोलॉजी, बट इट्स द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस इज बायोलॉजी। हम इसको पढ़ते हैं बायोलॉजी। तो आपको पता ही है बायोलॉजी ऐसे द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। अब इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। अब इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मींस लाइफ, उनके अंदर लाइफ है। अब जैसे हम लिखते हैं बायोग्राफी, बायोग्राफी बायोग्राफी अब बायोग्राफी का मतलब होता है किसी भी इंसान के ऊपर कुछ लिखना, उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी लाइफ कैसे बिताई है। किसी हम फेमस राइटर्स के ऊपर लिखते हैं, या हम फेमस किसी एथलीट के ऊपर, क्रिकेटर के ऊपर, पॉलिटिशियन के ऊपर लिखते हैं उनकी कहानी। सो उसको बोला जाता है बायोग्राफी। इट मीन्स आत्मकथा जो होती है। अब हम लोग इसमें लिखते हैं एक और वर्ड है, जैसे हमने ऑटो सीखा था, सो हम इसमें एक वर्ड बना सकते हैं ऑटोबायोग्राफी। अब हमने सीखा था बायोग्राफी मतलब क्या होता है, आत्मकथा। इट मींस कि किसी की लाइफ के ऊपर स्टोरी लिखना। सो इट मींस लाइफ स्टोरी है। ऑटो मींस सेल्फ लाइफ स्टोरी। सो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा बड़ी, कि इंसान खुद ही अपनी लाइफ के बारे में लिख रहा है। जैसे कि मैं अपनी लाइफ के बारे में लिखूं, सो देखिए अगर मैं लिखूं तो मैं तो कार्टून्स और एनिमे के अलावा कुछ और लिखूंगा नहीं, सो इसलिए मैं लिखता नहीं अपनी स्टोरी। सो लेकिन आप समझिए इस चीज को कि बायोग्राफी मींस आत्मकथा। इट मींस हम किसी के बारे में लिख रहे हैं, उनकी लाइफ के बारे में। ऑटोबायोग्राफी मींस कि वो इंसान खुद ही सेल्फ, वो स्वयं ही उस चीज को लिख रहा है, अपने बारे में खुद लिख रहा है। सो इट बिकम्स ऑटोबायोग्राफी। हम इससे और भी बना सकते हैं वर्ड्स, लाइक फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ऐसी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जो लाइफ, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जो डेली लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उनके ऊपर जो उसमें केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, बायोकेमिस्ट्री। सो आपने देखा कि हम लोगों ने इस एक बायो वर्ड से 3 अपने डिफरेंट या फिर हम बोल सकते हैं 4 हमने अपने डिफरेंट वर्ड्स बनाए थे। नाउ बच्चा पार्टी हम लोग अपने तीसरे रूट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और ये भी बहुत बेसिक है। इससे भी हम वर्ड्स बना सकते हैं काफ़ी, और आपने इसको काफ़ी दफ़ा पढ़ा भी होगा। इट्स माइक्रो। माइक्रो तो आपको पता ही होगा, माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो, मैक्रो, मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो मीन्स स्मॉल। सो देखिए माइक्रो वर्ड से कितने चीज़ें बना सकते हैं। सबसे बेसिक क्या है माइक्रो में, लाइक वी सही माइक्रोस्कोप। अब देखिए ये भी दो अलग अलग वर्ड से बन रहा है, माइक्रो एंड स्कोप। अब स्कोप यू नो, स्कोप से हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं लेंथ को। सो माइक्रोस्कोप मीन्स ऐसे लेंसेज, ऐसे स्कोप्स जो माइक्रो मीन्स स्मॉल, जो स्मॉल चीज़ों को देखने के काम में आते हैं। Small lenses used lenses that are used to view the small things या small organisms जो होते हैं उनको हम देखने के लिए इनको यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप्स क्या हम बना सकते हैं, माइक्रोब। अब माइक्रो वो स्मॉल टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं, बायोलॉजी में आपने काफी स्टडी किया होगा। माइक्रोब्स को हम देखते हैं माइक्रोस्कोप की वजह से। ओके, फिर हम लोग इससे बनाते हैं माइक्रोफोन। अब देखिए ये भी बन रहा है दो अलग अलग मर्ज करके वर्ड्स को, एक माइक्रो एक फोन है। फोन तो आपको पता ही है, फोन वी ऑल यूज, एंड माइक्रो। अब माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रो मींस स्मॉल। अब देखिए आप माइक्रोफोन को भी यूज करते हो। माइक्रोफोन हम स्पीकर से बोलते हैं जहाँ पर हमारी आवाज़ रिकॉर्ड हो सकती है। वो इतनी रात में वर्ड्स भी हैं। सो हम उनको यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोफोन को हम लोग अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम उनको स्टोर भी कर सकते हैं। हम इस तरह माइक्रोफोन का भी यूज़ करते हैं। देखिए फिर इसके साथ एक और वर्ड भी होता है, माइक्रोबायोलॉजी।
सो बच्चे पार्टी, माइक्रोबायोलॉजी आप समझ सकते हैं, बायोलॉजी मीन्स हमने पढ़ा था लाइफ साइंस, इसमें हम लोग पढ़ते हैं लाइफ के बारे में, एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल। अब स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के ऊपर जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो देखिए हमने इतना माइक्रोबायोलॉजी, इतना बड़ा जो इसका मीनिंग था इन दो वर्ड से ही समझ लिया। माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ, बायोलॉजी मीन्स लाइफ साइंस, लाइफ के ऊपर साइंस जो होती है। माइक्रोबायोलॉजी मीन्स जो छोटे छोटे ऑप्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे हम लोग ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके ऊपर स्टडी करना। सो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोनो। मोनो मीन्स वन, सिंगल। हम लोग मोनो से क्या क्या वर्ड्स बना सकते हैं, देखिए सबसे पहला अगर हम बनाए वर्ड मोनोलॉग। ना मोनोलॉग का मतलब होता है, अभी आपको समझ में आएगा, मैं इसके साथ एक और वर्ड लिखता हूं तब आप देखिएगा, डायलॉग। अब देखिए आप डायलॉग को तो जानते हो, डायलॉग मीन्स डायलॉग देना, लेकिन रियल सेंस में अगर देखा जाए सो डायलॉग में एक वर्ड आ रहा डाई, जो इसमें जुड़ रहा हमारे अलॉग में, इसको हम ए को हटा सकते हैं, उसके साथ एडिशन करते हैं तो यूज करते हैं डाई एंड लॉग। हमने यहाँ पर क्या वर्ड बनाया है, मोनो, एंड मोनो के साथ हमने जोड़ा है लॉग। अब देखिए सिमिलर है कहीं ना कहीं, हमने पढ़ा है डाई, डाई मीन्स टू, हम दो की बात कर रहे हैं, तो डायलॉग हमेशा आपने देखा है दो लोगों के बीच में ही किया जाता है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं, सो इट बिकम्स डायलॉग। लेकिन अब मोनोलॉग मीन्स, मोनो मीन्स वन, सिंगल, जब एक आदमी कुछ बोल रहा है खुद ही खड़े होकर के, सो उसको बोला जाता है मोनोलॉग। आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा, आपने अक्सर सीरियल्स, वेब सीरीज में आपने देखा होगा कि कोई इंसान जब खुद से ही बातें कर रहा है, सो दैट डायलॉग, दैट सीन बिकम्स मोनोलॉग। एंड डायलॉग मीन्स कि जब वो दो लोगों के बीच में हो रहा है, डायलॉग। सो आई होप ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। सो इसी के साथ हम लोग और भी अपने वर्ड्स बना सकते हैं। देखिएगा जरा, जैसे मोनोलॉग था, डायलॉग था, हम इसे मोनोलॉग से बना सकते हैं मोनोपॉली। पॉली मीन्स पॉलिसीज, मोनो एक आदमी की खुद की पॉलिसी, कहते नहीं हम लोग कि वो तो अपनी मोनोपॉली चलाता है बस। सो मोनोपॉली मीन्स कि वो अपनी खुद की प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, बस अपनी ही चलाता है, खुद की किसी और की नहीं सुनता। सो मोनोपॉली, मोनोपॉलिसीज। हम लोग लिखते हैं मोनो एक्ट। एक्ट मीन्स एक्टिंग करना, कुछ शो करना। अब किसी एक आदमी ने अकेले शो किया, अकेले ही सारी परफॉर्मेंस दी, सो इट बिकम्स मोनो एक्ट। इसके साथ हम बना सकते हैं मोनोटोनस। मोनोटोनस मीन्स समथिंग, कोई एक चीज ऐसी एकमात्र जो खुद ही लंबे समय से चलती आ रही है। सो मोनोटोनस मीन्स लॉन्ग एंड बोरिंग, कोई एक सिंगल चीज जो चली आ रही है। जैसे कि अगर मैं ये वीडियो अगर मैं यही वीडियो अगर 2 घंटे की या 3 घंटे की बना दूँ, सो इट विल बिकम मोनोटोनस। आई नो बनी जाएगी, इतनी इंग्लिश कौन पढ़ना चाहता है। सो वही बात है, मोनोटोनस इट मीन्स लॉन्ग एंड बोरिंग। अब मैं अकेला एक ही बोलता जा रहा हूँ, सो इट बिकम्स मोनोटोनस आफ्टर अ लिटिल टाइम। सो ये सारे वर्ड्स हम इस मोनो से बना सकते हैं। सो देखिए बच्चा पार्टी, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड, अब इसे वर्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम इसको सफिक्स बोल सकते हैं, ये फिक्स हो जाता है जाकर के हमारे अलग अलग वर्ड्स के साथ। निम, निम एक लैटिन फॉर्म होती है, एक लैटिन लैंग्वेज की फॉर्म होती है नेम की। इसके हम सबसे जो बेसिकली वर्ड्स यूज करते हैं वो दो हैं, आप अपने एग्जाम्स में उसको पढ़ते भी होंगे। एक हम लोग इसमें बोलते हैं, एक होता है एंटोनिम एंड द वन इज सिनोनिम। एक एंटोनिम पढ़ते हैं और एक सिनोनिम पढ़ते हैं। सो आपने जो लोग इसको जानते हैं वो तो समझ ही गए होंगे। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द की हम जब बात करते हैं, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। लेकिन अब जिसको नहीं पता वो उसको याद कैसे करे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब ये जो हमारा वर्ड था एंटोनिम, पहले अगर हम इसकी बात करते हैं, सो देखिए दो अलग अलग चीजों से बन रहा है। एंटोनिम, एनोनिम किससे शुरू हो रहा है, ए एन, तो आप लिख सकते हो अनदर, अनदर, और निम मीन्स नेम। अनदर नेम इट मीन्स उसके उल्टा, उसके ऑपोजिट जो नेम हो गया, अनदर नेम हो गया उसका। सो इट बिकम्स विलोम शब्द, विलोम शब्द। अब इसी के साथ अगर हम दूसरा वर्ड लिख दें अपना सिनोनिम, अब आप सिनोनिम को ऑब्जर्व करेंगे तो एक ये बन रहा है हमारा, एक इसमें बनना पड़ रहा है सिनोनिम। सिनोनिम मीन्स सेम और निम मीन्स नेम। सो सेम नेम। अब
अब कोई भी ऐसा शब्द जिसका सेम नेम हो उसको बोलते हैं हम सिनोनिम। इट मींस पर्यायवाची वर्ड। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको वर्ड लिख दूं गुड और मैं आपसे बोलूं कि इसका आप एंटोनिम लिखिए। एंटोनिम मींस उसका ऑपोजिट यानी कि उसका अनदर वर्ड लिखिए। सो गुड बिकम्स बैड, इसका ऑपोजिट बैड हो जाएगा, विलोम शब्द हमारा। अगर हम सिनोनिम, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप गुड जो वर्ड है हमारा इसका आप सिनोनिम लिखिए। सिनोनिम मींस उसके आप सेम सिमिलर सेम वर्ड लिखिए, पर्यायवाची लिखिए। गुड हम लिख सकते हैं नाइस, हम नाइस लिख सकते हैं इसका। सो देखिए ये होता है एंटोनिम, ये होता है सिनोनिम। नेम हम इसमें जोड़ते हैं। एंटोनिम मींस अनदर नेम, सिनोनिम मींस सेम नेम। सो बच्चों पार्टी, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट जो हम जोड़ते हैं उसको हम बोलेंगे प्री। अब प्री मींस बिफोर। अब प्री का मतलब होता है बिफोर। अब देखिए सबसे मैं अगर बेसिक बोलूं तो देखना प्री बोर्ड्स, बोर्ड से पहले वाले एग्जाम, प्री बोर्ड्स। देखिए कितना आसान था ये। अब हम ऐसे ही लिख सकते हैं प्रीकॉशन। अब प्रीकॉशन देखिए मर्ज बन कर रहे हैं हम इसमें दो अलग अलग वर्ड्स, एक प्री है हमारा और एक कॉशन। प्री मींस बिफोर, कॉशन मींस सेफ्टी। प्रीकॉशंस यानी कि पहले से ही सेफ्टी बरत लेना, पहले से ही सावधान हो जाना। प्रीकॉशन सेफ्टी हम करते हैं। हम लिख सकते हैं इसमें प्रीफेस। आप लोग जब कभी कोई बुक पढ़ते होगे आप देखते हो उसमें प्रीफेस दे रखा होता है, स्टार्टिंग में ही एक पेज दे रखा होता है। माने कि प्रीफेस, प्री मींस बिफोर और फेस तो आप समझते ही हो। फेस मींस जो हम बात कर रहे हैं जो उसमें मैटर दे रखा है स्टोरी के अंदर या बुक के अंदर, उसके बारे में। सो देखिए प्रीफेस क्या करता है, वो पूरी बुक में जो बात होने वाली, पूरी बुक का जो फेस है उसको पहले ही हमको बता देता है कि स्टार्टिंग में ही कि इस बुक में ये सारी बातें होने वाली हैं। सो इट्स कॉल्ड प्रीफेस। तो देखिए आपको ये प्री बोर्ड्स, प्रीकॉशन, प्रीफेस, आपको ये सबको समझ में आ रहा होगा हमने किस तरीके से प्री से ये वर्ड्स बना दिए अपने डिफरेंट। सो देखिए इसमें कुछ और वर्ड्स भी हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे कि हमने वर्ड यूज किया जैसे हमने वर्ड यूज किया प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट आप बोल सकते हो प्रेडिक्ट। अब देखिए मैं इसको कैसे आपको समझाऊंगा। इसमें दो अलग अलग वर्ड्स जुड़ रहे हैं, एक प्री जुड़ रहा है, एक डिक्ट जुड़ रहा है। प्री मींस हमने पढ़ा बिफोर। अब मेन बात क्या आती है, डिक्ट। ये आपने कहां पढ़ा है? देखिए डिक्ट हमने कहीं बचपन में हमारे टीचर हमको डिक्टेशन सिखाती थी। डिक्टेशन बोले तो कि टीचर बोल रही हैं पहले से ही और हम उसको लिख रहे हैं, फिर उसके बाद सुनने के बाद डिक्टेशन इसी को बोलते थे। प्रेडिक्ट मींस बता, डिक्ट मींस बताना, टू टेल समथिंग, टू शो समथिंग, टू टेल समथिंग। सो देखिए इसी तरह से प्रेडिक्ट का मतलब क्या हुआ कि पहले से ही बताना कुछ। तो इसीलिए प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, कि पहले से ही टू टेल समथिंग बिफोर हैंड, पहले से ही किसी चीज के बारे में बता देना, इसको ही बोलते हैं हम प्रेडिक्ट करना। सो इसमें हम लास्ट वर्ड को और पढ़ लेते हैं, प्री अरेंज। आप देखिए आप इससे ये बात तो समझ ही गए होंगे कि हम लोग प्री जोड़ करके या हमने जो फर्दर इससे पहले वर्ड्स पढ़े हैं हम उनको यूज करके किसी भी तरह के वर्ड्स को हम बना सकते हैं। लाइक प्री अरेंज मींस पहले से अरेंजमेंट करना। लाइक फॉर एग्जांपल कि आई हैव प्री अरेंज्ड ऑल द मटेरियल दैट आई शुड यूज इन दिस वीडियो। सो हमने देखा प्री अरेंज हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। नाउ बच्चा पार्टी, अब एक वर्ड है हमारा लास्ट जो हम आज पढ़ेंगे, मल्टी। मल्टी मीन्स मैनी। ये तो आपने बहुत ही देखा होगा, मैनी या फिर न्यूमरस, आप कुछ भी कर सकते हो, यानी कि टू भी लिख सकते हो आप या मोर देन टू हम उसको बोल सकते हैं। मल्टी, मल्टी का आपने कहाँ देखा होगा, मल्टीप्लाई। सबसे इजी मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई करते हो। मल्टीप्लाई मीन्स आप दो चीज़ों को आपस में उनका मल्टीप्लाई करते, समझ रहे आप, मल्टीप्लाई कर देते हो। ओके, या फिर आप दो से ज़्यादा भी चीज़ें हो सकती हैं, मोर देन टू, आप उनको भी एक साथ उनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हो, उनको एक साथ जोड़ देते हो, या जो भी हम प्रोसेस करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। या फिर हम बोल सकते हैं इसके साथ ही मल्टीमीडिया।
ना मीडिया भी ना हो, मल्टी मीन्स मैनी, मीडिया मीन्स हम लोग जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, ऑपरेशंस हम लोग जो यूज़ करते हैं अपने सेल फोन में, या फिर हम लोग टेलीविज़न पर या कंप्यूटर्स पे यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप की मीडियाज हमारे पास होती हैं। सो उसको बोला जाता है मल्टीमीडिया। एक और वर्ड है हम इसके साथ जो यूज़ कर देते हैं, मल्टीटास्किंग। ना मल्टीटास्किंग मीन्स कि एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा ऑब्जेक्ट, मशीन जो बहुत सारे टास्क कर सकती है, मैनी या फिर मोर देन 2 या 2 भी वो टास्क कर सकती है एक बार में। जैसे आई एम मल्टीटास्किंग, कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ और मैं सुन भी रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ। सो इट बिकम्स मल्टीटास्किंग, कि मैं सिर्फ लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल के भी आपको समझा रहा हूँ, मल्टीटास्किंग। सो देखिए हमने इस मल्टी वर्ड को भी यूज़ करके अपने किस तरह से अलग अलग वर्ड्स हम लोगों ने बना लिए। ओके नाउ बच्चा पार्टी, हम लोग अपने इस वीडियो के आखिरी पॉइंट पर पहुंच गए हैं, और मैं जाने से पहले आपको एक और नई चीज़ सिखाने वाला हूं, जो एक ऐसी कॉमन मिस्टेक सब लोग करते हैं। मैंने अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ऐसी मिस्टेक करते हुए देखा है। एक वर्ड है एक, जिसके बारे में सब लोग एक रॉन्ग मिथ फॉलो करते हैं, कजिन। नाउ कजिन वर्ड के साथ लोग लगा देते हैं कि ही इज माय कजिन ब्रदर, और शी इज माय कजिन सिस्टर। सो ये रॉन्ग है। देखिए कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर जैसी कोई चीज नहीं होती है। हम लोग कभी भी कजिन वर्ड के साथ ब्रदर सिस्टर का यूज नहीं करते, ये गलत है। मैंने देखा अक्सर लोग यही गलती करते हैं, ही इज माय कजिन ब्रदर। अब देखिए अब ये गलत है। अगर आप पूछोगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि भाई वो लड़का है कि लड़की है, अब आप जब स्टार्टिंग में ही लिख रहे हो कि ही इज माय कजिन, बस सो आपने ही लिखा है ना, और ही प्रोनाउन हमेशा मेल्स के लिए आता है। सो भाई समझ में आ गया ना कि ही लिखा है तो वो भाई होगा आपका, कजिन और तो कोई हो नहीं सकता, या तो भाई हो सकता है, बहन हो सकती है। और अगर आपने यहाँ पर लिख दिया शी इज माय कजिन, सो इससे भी समझ में आ रहा ना कि शी, अब शी प्रोनाउन हम लोग फीमेल्स के लिए लिखते हैं, सो वो कजिन सिस्टर ही होगी आपकी। सो इसीलिए आप इस कॉमन जो मिथ है, जो मिस्टेक जो लोग करते हैं, आप इससे बचिएगा कि कजिन के साथ हम ब्रदर और सिस्टर्स का यूज नहीं करते। सो बच्चे पार्टी, हम लोग विराम लगाते हैं अपनी इस वीडियो पर। बहुत टाइम हो चुका है, सुबह मुझे जल्दी उठना है, और आप भी अपना ख्याल रखिए। खैर हाँ पता है ये वीडियो तो मैं सुबह ही अपलोड करूँगा, अभी तो अपलोड होने से रही। सो आप लोग अपना ख्याल रखिए। जब भी आप इस वीडियो को देखें, हम लोग जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हिस्ट्री लेसन आप ले रहे हैं सुशील सर से, आई नो वो भी थोड़ा डिम है, लेकिन धीरे धीरे करके ही विल मेक प्रोग्रेस। और मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि वो बहुत ही अच्छा हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत नॉलेज है उनको हिस्ट्री की, एंड आई गारंटीड अगर आप उनको फॉलो करेंगे ना, आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए हम अलविदा लेते हैं। गुड नाइट बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, एनीथिंग जब भी आप वीडियो देखें, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, एवरीथिंग, जब भी गुड डे, मैं आपसे बस इतना बोलूँगा। बाय बाय।